Now we will explore everything about errors in JavaScript. Errors in JavaScript are very special. Well, यहाँ पर मेरे पास दो फंक्शन है, एविल फंक्शन एंड एंजल फंक्शन. एक HTML फाइल है, दो बटन है. एक बटन के क्लिक पे मैंने एविल फंक्शन को कॉल किया है और दूसरी बटन के क्लिक पे एंजल फंक्शन को. जो एविल फंक्शन है उसमें मैं एक अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल को कंसोल कर रहा हूँ. यहाँ पर मुझे एक एरर देखने को मिलेगी दैट टेस्ट इज नॉट डिफाइंड. लेट्स गो इन ब्राउजर एंड लेट्स क्लिक ऑन दिस एविल बटन. सी, कंसोल में मुझे एरर देखने को मिल रही है, रेफरेंस एरर, टेस्ट इज नॉट डिफाइंड. नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर ये एक सॉफ्टवेयर होता, पूरा सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता और वो सॉफ्टवेयर अनयूजेबल होता, मुझे या तो उसको रीस्टार्ट करना पड़ता या तो सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ता. बट दैट्स नॉट द केस विथ जावास्क्रिप्ट. अभी अगर मैं इस एंजल बटन पे क्लिक करूँगा तो दिस विल वर्क लाइक अ नॉर्मल बटन. जब भी जावास्क्रिप्ट में कोई फैटल एरर आती है तो बस वही स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिलीट होता है. देखो यहाँ पर ये जो एविल फंक्शन है, जब ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में पुश होगा और जब क्रैश होगा तो वही स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट रिमूव होगा. लाइन नंबर 3, ये वाला लॉग तुमको कंसोल में देखने को नहीं मिलेगा. सी, क्योंकि द मोमेंट योर एप्लीकेशन क्रैशेस इन जावास्क्रिप्ट, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट रिमूव हो जाता है, दूसरा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पुश हो जाता है. तो दैट्स वाई errors in JavaScript is very special. Let's see. Because in other programming language, a error can cause a program to crash, but that's not the case when you are working with JavaScript. In JavaScript, when fatal error happens, and if you do not handle the error gracefully, they interrupt the normal flow of execution. In another word, that specific execution context get destroyed and the call stack will be cleared so that other task can be pushed in. यही हमारे साथ हो रहा है. ये एविल फंक्शन जैसे ही क्रैश कॉज करता है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट रिमूव हो जाता है और हमारा नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ब्रेक हो जाता है. लाइन 2 के बाद लाइन 3 एग्जीक्यूट होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है. सो दैट्स वाई जावास्क्रिप्ट में हमें एरर्स को ग्रेस fully manage करना चाहिए. In JavaScript, browser won't help you. Your UI will be something else and data will be something else. Let's suppose यहाँ पे मेरे पास एक global variable होता data. Initial value है इसकी 10. Avil function के अंदर I am updating it to 20 and after line number 5 I have to perform some operation 20 into 10. नाउ अब देखो मेरा ये जो एविल फंक्शन है ये बस आधा ही चलेगा. लेट मी डू कंसोल डॉट लॉग डेटा. लेट्स सी कि डेटा की क्या वैल्यू होती है. लेट्स डू अ रिफ्रेश. लेट्स क्लिक ऑन दिस एविल बटन एंड लेट्स क्लिक ऑन दिस एंजल बटन. सी 20. अब यहाँ पे मेरा जो डेटा है वो एक इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला गया. अगर यहाँ पे हमने एरर को ग्रेसफुली मैनेज किया होता तो माइट भी हमने डेटा को भी रिवर्ट कर दिया होता, क्योंकि एरर के केस में पूरा ऑपरेशन फुलफिल नहीं होगा. सो दिस इज़ द रीज़न कि इन जावास्क्रिप्ट वी हैव टू टेक केयर ऑफ एरर्स ग्रेसफुली. नाउ लेट्स सी फ्यू कॉमन मिस्टेक्स दैट डिस्ट्रॉयज द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट. नाउ पे अटेंशन, यहाँ पे मैं दैट डिस्ट्रॉयज एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ. जब जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक एरर होती है, तुम्हारी एप्लीकेशन यूजेबल रहती है, क्रैश नहीं होती है, बट दैट्स नॉट द केस व्हेन यू वर्क विथ फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज लाइक रिएक्ट, व्यू और एंगुलर. अभी जब हम एरर बाउंड्री पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जब रिएक्ट में एरर आती है दैट क्रैशेस योर होल एप्लीकेशन, बट दैट्स नॉट द केस in JavaScript. So these are the common mistakes that destroys your execution context. Well, missing null check, calling function on inappropriate data type, invalid JSON parsing, calling function on DOM node that does not exist. इन 4 रीज़न की वजह से 90% of the time तुम्हारा execution context destroy हो जाता है. Errors only breaks JavaScript, not HTML parsing. Why doesn't JavaScript error block HTML rendering? Because of error isolation in script execution. Browsers treat each script as an isolated task. If something goes wrong
inside the script. The browser logs the error, discards further execution from that script only, and then resumes parsing the remaining HTML. ब्राउजर का जो गोल होता है वो होता है fail fast, fail silently and keep the user's UI as intact as possible. That's why you don't see a crash. Let me show you another example कि बस execution context ही destroy होता है. See, I have two files, main.js and app.js. Let's go in main.js और मैं लाइन नंबर 2 पे एक क्रैश इंट्रोड्यूस करता हूँ. नल पे एक फंक्शन कॉल कर लेता हूँ. दिस विल मेक माई जावास्क्रिप्ट डिस्ट्रॉय execution context. Let's go in browser, let's do a refresh. See the first error, type error, cannot read properties of null, reading show. Okay, but if you check the info section, you will see a log. This log is from another file app.js. जब main.js में क्रैश आया उसकी वजह से दूसरी फाइल का एग्जीक्यूशन हैम्पर नहीं हुआ, बस main.js का एग्जीक्यूशन पॉज हुआ. ब्राउजर्स ने main.js को एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से हटा दिया और दूसरी फाइल को पुश कर दिया. दिस इज हाउ एरर्स इन जावास्क्रिप्ट वर्क्स. कुछ कॉमन टाइप के एरर्स हैं जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को ब्रेक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रेफरेंस एरर, व्हेन यू ट्राई टू रीड अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल बिफोर इट हैज असाइंड एनी वैल्यू, you will get reference error. Reference error breaks execution context. Syntax error, no brainer. Type error, when you call a function on inappropriate data type. यहाँ पे मैं नंबर पे string का function call कर रहा हूँ, you will get an error, type error. Okay, so these errors breaks the execution context. और कुछ errors होती हैं जो execution context break नहीं करती, like network error और अनहैंडल्ड प्रॉमिस रिजेक्शन. इन दोनों एरर को भी हमें मैनेज करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, भले ही ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को ब्रेक नहीं करती हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एरर ऑब्जेक्ट जो हमें जावास्क्रिप्ट में मिलता है. एरर ऑब्जेक्ट में कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं. दीज आर द प्रॉपर्टीज दैट आर अवेलेबल इन एरर ऑब्जेक्ट. अब इन प्रॉपर्टीज में से कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो तुम्हें हर एरर ऑब्जेक्ट में दिखेंगी, जैसे कि नेम, मैसेज, स्टैक, कॉज. अब जो फाइल नेम, लाइन नंबर और कोड है ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ नहीं है. ये माइट भी जब तुम नोड में वर्क करो तब तुमको दिखे, या फिर जो डेवलपर है वो खुद से इन प्रॉपर्टीज़ को एरर ऑब्जेक्ट में इंजेक्ट कर दे. बट ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं ये तुम्हें जनरली हर एरर ऑब्जेक्ट में मिल जाएंगी. अब यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है वो है कॉज. ये रिसेंटली ऐड हुई है. कॉज डेवलपर यूज करता है जस्ट टू कंबाइन 2 एरर्स. सो फॉर एग्जाम्पल एक एरर आई, कैच ब्लॉक कॉल हुआ, हमने एरर को रिसीव किया और अब मुझे इस कैच ब्लॉक से एक दूसरी एरर थ्रो करनी है, लाइक दिस, थ्रो न्यू एरर. और यहाँ पे मैंने समथिंग समथिंग लिख दिया. अब जो भी इस थ्रोन एरर को कैच करेगा उसे ये रैंडम स्ट्रिंग मिलेगी. अब उसको कैसे पता चलेगा कि ओरिजिनल एरर ऑब्जेक्ट ये है? वेल, वी कैन आइदर इंक्लूड दिस एरर ऑब्जेक्ट इन दिस स्ट्रिंग और वी कैन सेट अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉज लाइक दिस, सो दैट जो भी इस थ्रोन एरर को कैच करे वो एरर डॉट कॉज प्रॉपर्टी से पता कर ले कि भाई ओरिजिनल एरर क्या थी. तो कॉज प्रॉपर्टी का ये यूज़ केस है. और अभी मैं तुमको बताऊंगा कि हमें क्यों कैच से भी थ्रो करना चाहिए. ओके, सो दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज़ जो हर एरर ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करती हैं. और ये प्रॉपर्टीज़ बताने का भी एक रीज़न है. आई विल एक्सप्लेन इन फ्यू मिनट्स. नाउ, मिस्टेक्स दैट वी डू व्हेन वी हैंडल एरर. First mistake, simply logging the error and do nothing. Let me show you an example. Let's go in main.js and let's do one thing. Let me wrap this piece of code in try catch. Try and then a catch and then add a log. Error occurred. E. Let's go in browser. Let's do a refresh. Let's click on this evil button. See, error occurred. अब यहाँ पे एज अ डेवलपर आई कैन थिंक कि मैंने यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक ऐड कर दिया है, दैट मीन्स अगर एरर आएगी तो मेरा प्रोग्राम ग्रेसफुली वर्क करेगा. बट दैट्स नॉट द केस. यहाँ पर एरर आ रही है, यू कैन क्लियरली सी,
बट जो एंड यूज़र है उसको इस एरर के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो टेक्निकली हमको क्या करना चाहिए था, यहाँ पे एक अलर्ट शो कर देना चाहिए था, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई अगेन और कॉन्टैक्ट सपोर्ट, सो दैट जब यूज़र क्लिक करे उसको पता चल जाए कि भाई एरर आई है, रैदर देन कि वो बस लगा हुआ है। तो दिस इज़ द फर्स्ट मिस्टेक दैट वी डू, सिंपली वी लॉग द एरर एंड डू नथिंग। एंड लेट मी एक्सप्लेन कि ये ट्राई कैच ब्लॉक कैसे काम करता है जिसको पता नहीं है। तो बेसिकली सी, अगर जावास्क्रिप्ट में कोई पीस ऑफ कोड ऐसा है जो हमको लगता है कि यार ये एरर थ्रो करेगा या इसकी वजह से एरर आ सकती है, तो उस पीस ऑफ कोड को हम एक ट्राई ब्लॉक में रैप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एरर वाला कोड कौन सा है, वेल दिस लाइन नंबर 6, मुझे पता है ये एरर थ्रो करेगी, मैंने इसको ट्राई ब्लॉक में रैप कर दिया। अब ट्राई ब्लॉक के साथ हमें एक कैच ब्लॉक मिलता है। कैच ब्लॉक तब एग्जीक्यूट करता है जब कोई एरर आ जाती है, और जैसे ही एरर आती है कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है और अपने को ये एरर ऑब्जेक्ट दे देता है। तो इस एरर ऑब्जेक्ट से हम पता कर सकते हैं क्या एरर आई है और यूज़र को मैसेज दिखा सकते हैं। एक थर्ड पार्ट होता है ट्राई कैच ब्लॉक का, वो है फाइनली। ये जो फाइनली ब्लॉक है, यहाँ पे तुम अपना क्लीन अप वाला काम कर सकते हो। जब ट्राई ब्लॉक चल गया, कैच ब्लॉक चल गया, देन फाइनली ब्लॉक चलेगा। फाइनली ब्लॉक हमेशा चलता है, चाहे ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो चाहे कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो। तो यहाँ पे तुम अपना एक ऐसा काम कर सकते हो जो तुम ट्राई और कैच दोनों में कर रहे हो। ऐसा कौन सा काम है, वेल हाइडिंग द लोडर। फॉर एग्जाम्पल तुम API कॉल लगा रहे हो, रिस्पॉन्स आने के बाद तुमको लोडर हटाना है। अब वो काम तुम ट्राई में भी करोगे, कैच में भी करोगे, तो फाइनली इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर दैट। ऐसा कोई काम जो तुम्हें दोनों जगह करना है उसको फाइनली में डाल दो। दिस इज हाउ ट्राई कैच ब्लॉक वर्क्स। नाउ नेक्स्ट मिस्टेक दैट वी डू, लॉगिंग एरर ऑब्जेक्ट थिंकिंग इट विल गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन। लेट्स सी अ प्रॉब्लम। सी, यहाँ पे आई एम मेकिंग अ API कॉल और जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको मैंने डेटा वेरिएबल में रखा है और हमारे पास एक कैच ब्लॉक है। मैंने यहाँ पे सिंपली एरर को लॉक कर दिया है। अब यहाँ पर मैं सोच सकता हूँ कि यार मुझे इस एरर ऑब्जेक्ट में सारी चीज़ें दिख जाएंगी, बट दैट्स नॉट द केस। लेट्स सी क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिसिंग होगी। वेल, नो इंफॉर्मेशन अबाउट द URL, नो HTTP रिस्पॉन्स डेटा स्टेटस और हेडर्स, no name code or potential nested fields if error was wrapped, no error.response.headers। तो तुमको कभी भी एरर ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली लॉग करने के बाद ये नहीं सोचना कि तुमको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब तुम सोच सकते हो ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर तुम एक ऑब्जेक्ट को लॉग करोगे तो सब चीज़ें दिखनी चाहिए। वेल, एरर ऑब्जेक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो नॉन इन्यूमरेबल होती हैं, वो डायरेक्टली कंसोल करने पे नहीं दिखती हैं। लेट्स सी अनदर प्रॉब्लम। यहाँ पर मैंने एक कस्टम एरर क्लास बनाई है। लेट्स कॉपी दिस कोड, लेट्स पेस्ट इट इन main.js। Here we have a class app error and this class is extending from error class. Now we have a constructor में we are simply initializing few things, name, code and meta. We have a try catch block. In try block I am throwing error। ठीक है, जनरली हम यहाँ पे कुछ ऐसे थ्रो करते हैं, थ्रो एरर, बट वी आर यूजिंग आर क्लास। मैसेज में मैंने पास किया है डेटाबेस फील्ड, कोड में DB कनेक्शन एंड मेटा में एक ऑब्जेक्ट। 3 चीज़ें पास की हैं। एंड कैच ब्लॉक में सिंपली मैंने एरर ऑब्जेक्ट को कंसोल किया है। लेट्स चेक इन ब्राउज़र कि क्या मुझे सारी चीज़ें दिख रही हैं। सी द लॉग हेयर, ऐप एरर, डेटाबेस फेल्ड, दैट्स इट। आई एम ओनली गेटिंग डेटाबेस फेल्ड, dbcon and retry, these 2 things are missing क्योंकि code and meta are non-enumerable. That's why always avoid logging your error objects like this. You will not get all the information. तो solution क्या है? Well, you can use reflect.ownKeys to get all the keys present in the object. Simply एक यूटिलिटी फंक्शन की तरह अपने कोड बेस में ऐड कर लो एंड यूज दिस
to log your error object. Let's use this function to log the error object. Let's check our browser. See, message, name, code and meta. Now you are getting all the information present in error object. So from now onward, stop logging your error object and thinking you will get all the information. No, you won't get. You can use this function as a utility function. With that said, हमने सेकेंड मिस्टेक को कवर कर लिया. थर्ड मिस्टेक, दिस इज द वेरी कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं, अनकॉट प्रॉमिस रिजेक्शन. लेट्स सी ये मिस्टेक क्या है. तो लेट मी क्रिएट अ फंक्शन हियर, फंक्शन शो, एंड लेट मी रिटर्न अ प्रॉमिस, न्यू प्रॉमिस, एंड लेट्स पास अ फंक्शन. अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो जाहिर सी बात है मैं देन ब्लॉक लिखूंगा. यहीं पे 80% ऑफ द डेवलपर मिस्टेक करते हैं. अब देखो, जनरली जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो हमें सक्सेस रिस्पॉन्स मिलने के जो चांसेस हैं वो ग्रेटर देन 95% रहते हैं. हम कैच ब्लॉक इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं, सिर्फ देन में अपना फंक्शन पास करके काम कर लेते हैं. दिस इज अ कोड स्मेल. जब भी तुम डॉट देन ब्लॉक लिखो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम कैच ब्लॉक भी इम्प्लीमेंट करो. अगर कोई चीज़ सक्सेस हो रही है, दैट मीन्स कि वो फेल भी होगी. जब तुम एक वेबसाइट चला रहे हो, देयर आर एन नंबर ऑफ केसेस जिसकी वजह से तुम्हारी वेबसाइट में करप्ट डेटा आ सकता है, भले ही तुम्हारा बैकएंड कितना सिक्योर हो. ऐसा क्यों? जो तुम वेबसाइट चलाते हो कैसे चलती हैं? वाया इंटरनेट. व्हाट इफ़ तुमने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, रिस्पॉन्स नहीं आ पाया, लाइट चली गई, बिजली गिर गई, पूरे मोहल्ले की लाइट ही चली गई, किसी बच्चे ने कंप्यूटर से प्लग खींच दिया, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से तुमको करप्ट डेटा मिल सकता है. ऑलवेज हैंडल एरर्स ग्रेसफुली. सो नेक्स्ट टाइम यू कंज्यूम अ प्रॉमिस, मेक श्योर कि तुम कैच ब्लॉक इम्प्लीमेंट करो. नाउ आई विल एक्सप्लेन फ्यू वेज जिसका यूज़ करके तुम एरर्स को ग्रेसफुली मैनेज कर सकते हो. फर्स्ट, आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विथ ट्राई कैच, कि ट्राई कैच ब्लॉक जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, क्या क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आए थे. तो मैंने जब ट्राई कैच ब्लॉक को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था, दैट वाज ईयर 2012, जब मैं जावा की कोचिंग ले रहा था. अब उस टाइम पे ट्राई कैच ब्लॉक वाज लाइक द बिगेस्ट थिंग फॉर मी टू लर्न. जो इंस्ट्रक्टर था वो इतनी बड़ी बड़ी एरर बता रहा था, रेंज एक्सेप्शन और पता नहीं क्या क्या. अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई ऐसे तो कोई भी एरर आ सकती है, मैं क्या पूरे कोड में ट्राई कैच लिखता फिरूंगा? इस क्वेश्चन का आंसर उसने नहीं दिया. तुम कहीं पर भी किसी भी वीडियो में किसी भी टीचर से ट्राई कैच ब्लॉक पढ़ोगे, सब तुमको इतना बताएंगे, ट्राई कैच ब्लॉक हम यूज़ करते हैं टू मैनेज द एरर. अब आई वॉज लेफ्ट विथ वन क्वेश्चन, डू आई हैव टू रैप एवरी पीस ऑफ कोड इन ट्राई कैच? वेल, ये तो पागलपन होगा. मैं कोई भी कोड लिखूं तो उसको मैं ट्राई कैच में क्यों रैप करूं? राइट, देयर मस्ट बी सम क्राइटेरिया, राइट? वेल यस, देयर इज़ अ क्राइटेरिया. अगर तुम कुछ ऐसा काम कर रहे हो, जेसन पार्ट्स कर रहे हो, नेटवर्क कॉल लगा रहे हो, लोकल स्टोरेज से डेटा एक्सेस कर रहे हो, कोई अनट्रस्टेड थर्ड पार्टी से कोड एक्सेस कर रहे हो, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी कंज्यूम कर रहे हो, इन केसेस में तुम्हें ट्राई कैच यूज़ करना चाहिए. अगर तुम खुद का कोई कोड लिख रहे हो, यू कैन अवॉइड ट्राई कैच, क्योंकि कुछ और तरीके हैं उन एरर्स को मैनेज करने के. सो यू डोंट हैव टू राइट ट्राई कैच ऑलवेज एंड एवरी पीस ऑफ कोड. जब तुम ये स्पेसिफिक काम करो तब तुमको ट्राई कैच के बारे में सोचना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया, डू आई हैव टू राइट द ट्राई कैच ब्लॉक एवरी टाइम आई वॉन्ट टू मैनेज द एरर? वेल, इससे तो टाइम और ज़्यादा लगेगा. एंड गेस वॉट, we have a solution. We don't have to write try catch every time. We have to write a common function. See example 1, save parts. JSON parsing करनी है but I want try catch. तो मैंने सिंपली क्या किया, save parts फंक्शन में स्ट्रिंग पास कर दी और एक फॉल बैक, कि अगर बाई चांस कोई एरर आती है तो ये फॉल बैक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो. और सेव पार्ट्स के अंदर सिंपली मैंने ट्राई कैच ब्लॉक में अपनी जेसन को पार्स कर लिया. अब यहाँ पे तुम फॉल बैक ऑब्जेक्ट की जगह एक फंक्शन पास कर दो जो एरर आने पे कॉल हो जाए. एंड सी वन इंटरेस्टिंग थिंग, मैंने कैच ब्लॉक से
एक और बार एरर को थ्रो किया है, मैंने ऐसा क्यों किया है? ये तुमको हमेशा करना चाहिए। अगर तुम कोई यूटिलिटी फंक्शन लिख रहे हो और ट्राई कैच ब्लॉक तुमने इम्प्लीमेंट किया है, मेक श्योर कि तुम कैच ब्लॉक से एरर को थ्रो करो। ऐसा इसलिए अगर जो यूज़र है उसने अपने कोड को भी एक ट्राई कैच ब्लॉक में डाल दिया। नाउ सी, अगर मैंने यहाँ से ये थ्रो हटा दिया, एरर आएगी, मेरा एक कैच ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होगा क्योंकि मैंने एरर को यहाँ स्वेलो कर लिया है। इफ़ आई वांट कि जो आउटर कैच है वो भी कॉल हो, तो मुझे यहाँ से एरर थ्रो कर देना है। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे निकल के आता है यूज़ केस ऑफ योर कॉज प्रॉपर्टी। तो सी, जब मैं यहाँ से एरर थ्रो करूँगा, आई विल ऑल्सो अटैच दी ओरिजिनल एरर कॉज एंड ई, सो दैट जब आउटर में कोई बंदा एरर ऑब्जेक्ट रिसीव करे, डॉट कॉज प्रॉपर्टी से वो पता कर सके कि ओरिजिनल एरर क्या थी। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वे बाय विच यू कैन अवॉइड राइटिंग ट्राई कैच एवरी टाइम। सेकेंड वे, जिसमें तुम कॉमन फंक्शन के लिए एक यूटिलिटी लिख सकते हो। यहाँ पे सिंपली मैंने एक फंक्शन बना लिया, रैप विथ ट्राई कैच, फंक्शन पास कर दिया और ऑन एरर फंक्शन, और एक फंक्शन रिटर्न कर दिया। नाउ ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ पे है, अब मुझे हर जगह ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लिखना, सिंपली फंक्शन कॉल करो और अपना ऑन एरर फंक्शन पास कर दो। सो बाई राइटिंग दीज टू यूटिलिटीज you don't have to write try catch every time. Now, few points by which you can manage error. Always write fail safe code. If you are accessing any property on an object, make sure you always add a question mark before a dot. Always, there is no excuse. 95% of the time जो error आती है वो इस वजह से आती है कि हमने null check का check add ही नहीं किया. Always use optional chaining. Always assign default values. Use double pipe और question mark. Well, कई बार क्या होता है, कोई वेरिएबल में अनडिफाइंड पड़ा है बट वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ स्ट्रिंग, तो अगर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर देंगे तो एटलीस्ट हमें टाइप एरर नहीं आएगी. चेक टाइप बिफोर परफॉर्मिंग एक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास एक फंक्शन है जहाँ पे तुम कुछ ट्रांसफॉर्म कर रहे हो एंड यू आर रिसीविंग द डेटा एंड यू आर सिंपली रिटर्निंग डेटा डॉट टू स्ट्रिंग. नाउ व्हाट इफ यूज़र ने ट्रांसफॉर्म फंक्शन पास किया बट उसने कुछ पास ही नहीं किया, या नल पास कर दिया, या ऑब्जेक्ट या एरे पास कर दिया? हाउ विल यू मैनेज दूज थिंग्स? तो सी, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू हेयर इज़ असाइन अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, सो दैट अगर यूज़र कुछ भी पास ना करे तो एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन हो जाए. अब अगर यूज़र एक्सप्लिसिटली नल पास कर देगा तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग का चेक यहाँ काम नहीं आएगा क्योंकि नल इज़ अ वैल्यू. अब तुमको यहाँ पे दूसरा चेक ऐड करना पड़ेगा, लाइक इफ़ टाइप ऑफ डेटा नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग या नंबर. अगर ऐसा नहीं होता है देन रिटर्न और थ्रो न्यू एरर. तो इस तरह के चेक तुम्हें अपने यूटिलिटी फंक्शंस में हमेशा ऐड करने चाहिए. नाउ नेक्स्ट थिंग, console.error एंड console.warn, इन दोनों चीज़ों का यूज़ करो. जनरली हम बस console.log करके छोड़ देते हैं, बट इससे क्या होता है, जो हमारा क्रोम का इंस्पेक्ट पैनल है यहाँ पे आई कैन नॉट डिफ्रेंशिएट. सी, जो एरर है ये नॉर्मल लॉग की तरह यहाँ दिख रही है, आई कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि ये एरर है. एरर शुड बी रेड. तो फॉर वार्निंग्स एंड फॉर एरर्स यूज़ console.error and console.warn. Now, one thing you have to remember about try catch is try manages only synchronous code. तो अगर यहाँ पे मैं कुछ इस तरह का कोड लिखता हूँ try, अब यहाँ पे मैं अगर ये सोचूं कि भाई मैंने एरर को हैंडल कर लिया तो मैं गलत हूँ, बिकॉज जो फंक्शन मैंने एज अ कॉल बैक फंक्शन पास किया है ये तब एग्जीक्यूट होगा जब ट्राई कैच ब्लॉक का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो चुका होगा. अभी अगर मैं ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करता हूँ तो यू विल नोटिस कि मुझे एरर दिख रही है, अनकॉट टाइप एरर, बिकॉज ट्राई कैच ओनली मैनेजेस सिंक्रोनस एरर. नाउ इफ़ वी हैव टू मैनेज द एरर इनसाइड सेट टाइम आउट, तो मुझे सेट टाइम आउट के अंदर अलग से एक ट्राई कैच ब्लॉक लगाना पड़ेगा, लाइक दिस. Let's go in browser, do a refresh, see main.js line number 6. So this is how you manage errors in async code, and you have to remember
Try catch only work with synchronous code. Next, console.trace is your friend. Now, if you have a nested function call like this, here you have a nested function call. मैंने फंक्शन ए को कॉल किया और ये जो फंक्शन ए है ये इंटर्न बी को कॉल कर रहा है और जो फंक्शन बी है वो इंटर्न सी को कॉल कर रहा है. नाउ इमेजिन सी में कोई एरर आती है एंड आई वांट टू चेक कि यार ये जो सी फंक्शन है ये कहाँ से कॉल हो रहा है. तो आई कैन सिंपली ऐड console.trace here. लेट्स गो इन ब्राउज़र एंड चेक कि ये जो सी फंक्शन है ये कहाँ से कॉल हुआ है. तो हेयर यू कैन सी कि जो तुम्हारा सी फंक्शन है वो पहले बी फंक्शन से कॉल हुआ देन ए फंक्शन से कॉल हुआ. तो दिस इज़ हाउ यू कैन चेक कि तुम्हारा फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ है. नेक्स्ट, ऑलवेज थ्रो एरर ऑब्जेक्ट. लेट्स सी ये क्या है. तो जब भी तुम मैनुअली एरर थ्रो करो लाइक दिस, ऑलवेज थ्रो एरर ऑब्जेक्ट. कई लोग क्या करते हैं वो स्ट्रिंग थ्रो कर देते हैं लाइक दिस. दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड क्योंकि कई लाइब्रेरीज और कई फंक्शन कैलिब्रेट होते हैं टू वर्क विथ एरर ऑब्जेक्ट. उन्होंने चेक लगा रखा होता है कि इफ़ एरर इज़ इंस्टेंस ऑफ एरर ऑब्जेक्ट या एरर क्लास, तभी तुम ये मानो कि एरर है. अब अगर तुम स्ट्रिंग पास करोगे तो वो चेक बाईपास हो जाएगा और प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेडली वर्क करेगा. तो ऑलवेज थ्रो एरर ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट थिंग, रीथ्रो एरर्स फॉर बेटर एरर प्रोपगेशन. ये मैं तुमको बता ही चुका हूँ थोड़ी देर पहले. लेट्स सी फ्यू बेनिफिट. preserves context, retain original error details and stack trace, enhanced debugging, user friendly plus technical details, structural error handling, maintain propagation, and this is how you do generally. ये ओल्ड अप्रोच है जहाँ पे हमने एरर मैसेज को कंबाइन कर दिया है न्यू मैसेज के साथ. जो नया तरीका है उसमें वी कैन यूज कॉज प्रॉपर्टी लाइक दिस. ओके, डोंट गो ऑन टाइपो, दिस इज कॉज. सो ऑलवेज रीथ्रो एरर्स. नाउ एग्रीगेट एरर्स, ये एक अगेन न्यू कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे हम दो एरर ऑब्जेक्ट को एक एरर ऑब्जेक्ट में कंबाइन कर सकते हैं जस्ट फॉर क्लैरिटी. सो अगर कभी तुम्हारे पास कोई ऐसा सिनेरियो आए जहाँ पे तुम्हारे पास दो अलग अलग एरर हैं बट तुमको एक ही एरर थ्रो करनी है, यू कैन यूज़ aggregate error to combine two error objects. Now, let's see how third-party libraries track error. Global error management. We have two events to manage global error. Let's see what is the first event. तो जो फर्स्ट इवेंट है वो है ऑन एरर. तुम्हारे पूरे जावास्क्रिप्ट के कोड में कहीं पर भी कोई फैटल एरर आती है तो ऑन एरर फंक्शन कॉल होता है. अब ये तभी कॉल होगा जब तुमने अपनी एरर को ट्राई कैच ब्लॉक में रैप नहीं किया है. ये फंक्शन तुम्हें 5 चीज़ें देता है: मैसेज, सोर्स, लाइन, कॉलम एंड योर एरर ऑब्जेक्ट. लेट्स सी इट इन एक्शन. सो वी हैव एडेड आवर ऑन एरर इवेंट हेयर और हमने एक फंक्शन असाइन कर दिया है. हमने सारी चीज़ों को यहाँ कंसोल कर लिया है: मैसेज, सोर्स, लाइन, कॉलम एंड एरर. Let's do one thing. Let's create a function show. Inside this show function, let's trigger an error and let's call show function. Let's go in browser. Let's do a refresh. Let's see the error. See, message है uncaught type error. Let's expand this. Column 8, line number 6. Yes, line number 6. And we have our error object as well. And see here is stack trace. तो दिस इज़ हाउ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज ट्रैक्स योर एरर. वो सिंपली इवेंट लिसनर ऐड कर देते हैं ऑन एरर पे. अगर कोई एरर आती है, तुमने ट्राई कैच ब्लॉक में रैप नहीं किया, दे विल सिंपली रिसीव ऑल द डेटा और फिर वो उस डेटा को सर्वर पे भेज देते हैं. ये जो एरर ऑब्जेक्ट है इसके पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है स्टैक, जिससे पूरा स्टैक ट्रेस दिख जाता है. अब देखो, अगर मैं लाइन नंबर 6 को रैप कर दूँ ट्राई कैच ब्लॉक में, ट्राई एंड कैच, तो अब मेरा विंडो डॉट ऑन एरर कॉल नहीं होगा. सी, विंडो डॉट ऑन एरर कॉल नहीं हो रहा. विंडो डॉट ऑन एरर तभी कॉल होता है जब तुमने एरर को ग्रेसफुली मैनेज नहीं किया. यू कैन ऑल्सो एड इट एज अ फेल सेफ मैकेनिज्म इन योर कोड. सिंपली यहाँ पे अलर्ट ऐड कर दो, नो एरर हैंडल्ड
डेव इन्वायरमेंट में, ओके, प्रोडक्शन में मत डालना इसको। लेट्स सेव दिस कोड। अब अगर कभी भी तुम्हारी एप्लीकेशन क्रैश होगी, तुमने एरर को मैनेज नहीं किया, तो यू विल गेट टू नो कि यार कोई ऐसी जगह है जहाँ पे एरर मैनेज्ड नहीं है। नाउ लेट्स सी द सेकेंड वे। दिस इज़ फॉर प्रोमिसेस। अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉमिस है, वो प्रॉमिस रिजेक्ट होता है और तुमने कैच ब्लॉक नहीं ऐड किया, तो ये अनहैंडल्ड रिजेक्शन इवेंट ट्रिगर होता है। हेयर इज़ अ कोड स्निपेट। तो यहाँ पे मैंने विंडो ऑब्जेक्ट में ऑन अनहैंडल्ड रिजेक्शन फंक्शन असाइन कर दिया है, और ये जो फंक्शन मैंने असाइन किया है, आई एम सिंपली लॉगिंग वॉट एवर आई एम रिसीविंग। एक दूसरा तरीका भी है ये अनहैंडल्ड रिजेक्शन इवेंट लिसन करने का। सिंपली विंडो पे ऐड इवेंट लिसनर कॉल कर दो और एक फंक्शन अटैच कर दो। वी हैव अ फंक्शन शो जो कि प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। मेरे पास कोई कैच ब्लॉक असाइंड नहीं है एंड आई एम रिजेक्टिंग द प्रॉमिस। अभी जब ये कोड मैं रन करूँगा तो यू विल सी कि अनहैंडल्ड रिजेक्शन इवेंट ट्रिगर हो रहा है। सी रीज़न, एरर और लॉग में भी सारी डिटेल मुझे देखने को मिल रही हैं। ये सारी चीज़ें मुझे अनहैंडल्ड रिजेक्शन की वजह से मिल रही हैं। यू कैन ऐड दिस पीस ऑफ कोड इन योर कोड बेस टू ट्रैक कि तुमने कहाँ कहाँ पे रिजेक्टेड प्रॉमिस को मैनेज नहीं किया है। द मोमेंट आई ऐड अ कैच ब्लॉक हेयर, लेट्स डू अ रिफ्रेश। देखो अभी भी यहाँ पे एरर आ रही है। अब यहाँ पे एरर इस वजह से आ रही है बिकॉज ब्राउजर्स आर इंटेलिजेंट। उनको पता है तुमने एक खाली कैच ब्लॉक असाइन किया है। लेट्स पास अ फंक्शन एंड लेट्स सी क्या एरर अब जाती है। सी अब कोई भी अनहैंडल्ड प्रॉमिस रिजेक्शन की एरर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ब्राउजर्स को लग रहा है कि हमने मैनेज कर रखा है। तो दिस इज़ हाउ यू मैनेज एरर्स इन जावास्क्रिप्ट gracefully. JavaScript errors are very special because they doesn't make your application crash. They simply destroys the execution context. It's just like कि एक ह्यूमन बीइंग का एक हाथ कट गया बट वो चल रहा है। दिस इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। इसमें एनी क्वेश्चंस?